तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेल्दियर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो ये सब कुछ अफोर्ड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिन सेक्शंस की जो इनकम है, जिन लोगों की जो पे है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो उस लाइफस्टाइल से रहने के लिए वो क्या करते हैं, ओवर स्पेंड करते हैं, ठीक है। मनी का क्या करते हैं, ओवर स्पेंड करते हैं और अपनी जो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से खराब कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या आ गया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हमें अवेयर तो करती है नए नए लाइफस्टाइल की, के जो नए नए लाइफस्टाइल आते हैं उनके लिए हमें अवेयर करती है। लेकिन उसके साथ साथ ही क्या होता है कि जब वो नया लाइफस्टाइल आता है और जो वेल्दियर लोग हैं, ठीक है, जो अमीर लोग हैं, जब वो उस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो जो मिडिल क्लास लोग आ जाते हैं, जो पोर लोग आ जाते हैं, उनके मन में भी क्या होता है कि वो भी ये चाहते हैं कि हम भी सेम लाइफस्टाइल क्या करें, अडॉप्ट करें, सेम लाइफस्टाइल से अपनी लाइफ को स्पेंड करें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जितनी उनकी इनकम है, जितना उनके पास पैसा है, उससे ज़्यादा वो क्या कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा मनी वो क्या कर लेते हैं, स्पेंड कर लेते हैं सिर्फ उस नए लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए। तो जिससे क्या हो जाता है कि उनकी जो फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी होती है, मतलब जो उनका अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए और इनमें जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले क्या करता है, क्रेडिट कार्ड्स, जो हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं कि हम जल्दी से हमने स्वाइप किया, पैसे निकलवाए और अपना जो है बिल पे कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका, एक तो ये बेनिफिट तो है ही है, बेनिफिट के साथ साथ ये क्या है, एक डिसएडवांटेज भी है किसकी, एडवर्टाइजिंग की, ठीक है। अब इसका सेकंड जो बेनिफिट है वो क्या है, it can adversely affect the पब्लिक साइकी, ठीक है। क्या बोलता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या करती है, जो लोगों का जो साइकी मतलब दिमाग, ठीक है, उनकी जो सोचने की जो शक्ति है उस पर भी क्या करती है, असर डालती है। कौन डालती है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कहते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है, चीज़ों के जो प्राइस हैं वो कम होते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती है, इनकम लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि जब एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट आने से क्या होता है कि जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है अगर लोगों को वो अच्छी लगती है चीज़, तो उससे उसकी क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स सेम चीज़ की होना या किसी और चीज़ की होना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जिनका जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, पोर सोसाइटी पे, ठीक है। पोर सोसाइटी पे इसका क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ मतलब इन चीज़ों के लिए, ठीक है, मटीरियलिज्म जो है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, मटीरियलिज्म बढ़ने से क्या होता है, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो पुरानी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। हम सिर्फ किसकी तरफ ध्यान देते हैं कि हाँ
इसका इसका इतना काम है, मतलब इसने ये चीज़ बना ली तो मैं ये चीज़ बनाऊंगा, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में जब सिस्टम जो है वो चल पड़ता है, तो इससे हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में क्या क्या आ जाता है, जैसे ब्रदरहुड आ जाता है, एक दूसरे के साथ सिंपैथी आ जाती है, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है और इस क्या रह जाता है, सेल्फ वर्थ। ठीक है, मतलब कि अपने बारे में ही सोचना कि हाँ, इसका इतना काम है तो मेरा जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उससे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट्स का नेगेटिव इफेक्ट क्या आ गया कि जो इससे क्या होता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं और सेल्फ वर्थ जो है वो सिर्फ रह जाता है कि सिर्फ अपने बारे में ही जो है इंसान सोचने लग पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या चीज़ बढ़ती है, एक तो हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इससे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, कि अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए वो चाहे किसी भी तरीके से बढ़े, कई बार लोग क्या करते हैं, दूसरे इंसान को जो है वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इसका क्या, एडवर्टाइजमेंट का जो है हमारे साइकी पे, हमारे जो मानसिक जो हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर भी क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड आ गया इट जनरेट्स gainful employment अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ जाती हैं कि उसमें जो है जिनके पास अब जैसे कोई चीज़ जिसकी मतलब हमने ये पढ़ा कि हर चीज़ की जो है वो एडवर्टाइजमेंट आती है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही जो है वो चीज़ें बिकना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जो चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी वो चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिकती है, और जब कोई चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिकेगी तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो प्रोवाइड करती है, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे। ठीक है, मतलब वो लोग जिनके पास टैलेंट है, कोई ना कोई टैलेंट है, तो उनके लिए जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि जो इसमें क्या चाहिए, इसमें जो एडवर्टाइजिंग इसमें क्या चाहिए होता है कि वो लोग जो मल्टीपल काम कर सके, क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ठीक है, चैलेंजिंग है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें उनको क्या चाहिए होता है, कंबाइंड टैलेंट चाहिए होता है। जैसे आर्टिस्ट चाहिए, सिंगर्स चाहिए, फोटोग्राफर्स चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए, एक्टर्स चाहिए, एक्ट्रेसेस चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, उनको उनको क्या चाहिए, कंबाइंड टास्क, मतलब सारा जो टैलेंट है उनको एक ही उसमें एक ही इंसान में बोल लो या एक ग्रुप में बोल लो, उनको वो चाहिए होता है ताकि वो क्या हो सके, वो हर काम कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक काम इसने कर लिया अब दूसरे काम के लिए वो फिर से किसी को ढूंढेंगे, नहीं, ऐसा उनको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें ये सारा का सारा क्या हो, टैलेंट हो। ठीक है, और ये जो लोग हैं उनको वो लोग चाहिए कि जो क्या कर सके, इस काम को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। ठीक है, क्या कर सकें, इस काम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो जनरेट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है। ठीक है, और कैसे बनाती है, और उसके साथ साथ वो उन इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है, सपोर्ट कैसे करती है, उनको कुछ इनपुट्स देके, जैसे उनको पेपर्स दिए, पेंट्स वगैरह दे दिए,
ठीक है, क्लोथ्स दे दिए, कलर्स दे दिया, डाइज वगैरह दे दी, ठीक है। तो इन सब से ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट भी देती है और उन उन इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, ठीक है, उनको ये कुछ क्या करते हैं, इनपुट्स भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये क्या करती है, इट ओपन न्यू विस्टाज ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज की जो है ये पॉसिबिलिटी को बढ़ाती है एडवर्टाइजमेंट की। इससे एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, जो है हमारी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। मतलब कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है ये क्या है, एक ग्रेट एजुकेटर है, जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये एक फॉर्म है और एक मीन्स है, मतलब एक ज़रिया है किसका, एजुकेशन का। ये एक एजुकेशन की फॉर्म भी है, टाइप भी है, और उसका जो है मीन्स भी है, ठीक है। मतलब जो भी एडवर्टाइज़र है, जो एडवर्टाइजमेंट देता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो वो क्या करता है, सोसाइटी के साथ क्या कर सकता है, शेयर करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो हमारे जो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनसे वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर्स को जो है उनके कैंडिडेट्स के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स आ गई, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आ गई, जैसे मैट्रिमोनियल्स आ गई, ठीक है, अखबार में या उसमें टीवी वगैरह में आती है, वो उसकी शादियों की एडवर्टाइजमेंट आती हैं, हाँ लड़का चाहिए लड़की चाहिए। उससे क्या होता है कि वो क्या हेल्प करती है कि जिनको नहीं मिल रहे होते ब्राइड्स को ब्राइड रूम्स प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। ऐसे मतलब उनकी जो है, उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इनसे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। जैसे किसी को क्या चाहिए बोल सकते हैं, मतलब जैसे कोई बोलता है जैसे कई बार एडवर्टाइजमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट ही है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो न्यूज़पेपर में दे देता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत सारे मतलब जो उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ उस इन आदमी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। मतलब कुछ भी, कोई भी जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, उसकी आप एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या हो जाती है, लोगों को उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो उससे कहता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें क्या होती है, थोड़ा कुछ ना कुछ एजुकेशन का पार्ट जो है वो ज़रूर होता है, ठीक है। अगर हमें कोई भी, जैसे हम क्या कई बार स्टोरी बता रहे होते हैं, ठीक है, कई बार स्टोरी बता दी, उसका क्या इंसिडेंट है, कैसे हुई, क्या चीज़ हुई, तो उसमें भी जो है थोड़ी बहुत जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। इसमें मतलब एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशन प्रोवाइड होती है, एंटरटेनमेंट भी, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, और एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का यूज़ करती है मैक्सिमम, हमारे पर्सनल इमोशंस का, ठीक है। इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जो हमारे पर्सनल इमोशंस है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इससे क्या होता है, हमें नॉलेज भी प्रोवाइड होती है, ठीक है। जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है उससे हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती ही मिलती है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ और क्या मिलता है, हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो ये आ गया इसका नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसका लास्ट है, इट शुड रिलेट टू द कल्चर ऑफ
सोसाइटी कहता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसको क्या होना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है उसके साथ रिलेट होना चाहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये क्या करती है, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसको ख़त्म भी कर देती है, बहुत हद तक उनको ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये जो सोसाइटी का कल्चर है उसके साथ रिलेट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल्चर क्या है, कल्चर मैन मेड है, कल्चर हम लोगों ने खुद बनाया है, तो उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो उस एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से बनाया जाए कि वो क्या करे, हमारे कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, जिससे क्या हो कि हमारे अंदर जो हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म ना हो, बल्कि और ज़्यादा डेवलप हो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। कैसे चेंज होती हैं कि सोसाइटी मतलब उनके ऊपर किसका इफ़ेक्ट पड़ता है, सोशल इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस क्या कहता है कि जो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, सोसाइटी के कल्चर से रिलेट करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो ख़त्म ना हो, ख़त्म होने के बजाय वो क्या होती जाए और ज़्यादा डेवलप हो जाए। ठीक है, जो हमारा कल्चरल फंक्शन है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, जो कल्चरल फंक्शन है उसका क्या काम है कि वो क्या करे, अंडरस्टैंड करे। ठीक है, कि हमारी सोसाइटी का जो हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो उनको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, उसके बाद उनको क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग है एडवर्टाइजिंग क्या होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग की कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई भी हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वो क्या होनी चाहिए, विद इन द लिमिट्स। ठीक है, ताकि वो किसी के भी इमोशंस को नुकसान ना पहुंचाए। एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी के भी इमोशंस को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, कुछ लिमिट्स में होनी चाहिए, और वो लिमिट्स जो है वो किसने सेट की हैं, कल्चर ने, कि हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है उसकी जो लिमिट्स है उसके अंदर ही वो एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आगे कुछ इसके बेनिफिट्स, तो वो कहता है कि आज के टाइम में जो हमारे आज के प्रेजेंट टाइम है इसमें जो सोशल एडवर्टाइजमेंट का जो कंसेप्ट है वो नया नहीं है, वो क्या है, वो बहुत पुराना है। आज के टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट का जो कंसेप्ट लेके हम चले हैं वो नया नहीं है, वो क्या है, पुराना है। ठीक है, सोशल एडवर्टाइजिंग में क्या आ जाता है कि जो गवर्नमेंट होती हैं, एनजीओज होते हैं, या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी सोशल मैसेज मिला मतलब अब जैसे कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उसमें क्या होते हैं, उसमें जहाँ तो कोई एनजीओ होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी। ठीक है ना, जैसे ऐड ही आती है टीवी पे, उसमें कोई हीरो हीरोइन, मतलब ये लोग क्या करते हैं, इनको इनके थ्रू जो है वो मैसेज जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, बनाने वाले तो अलग हैं, लेकिन बनाने वाले जो हैं वो इनको पैसे देते हैं, इनके थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे अब नाम सुना अमिताभ बच्चन का। ठीक है, तो वो किसका मैसेज पहुंचाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स का, है ना, उनकी ऐड आती है कि, और वो उनको किसके लिए, मतलब उनको क्या बोला गया कि वो किसकी एडवर्टाइजमेंट देंगे, किसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, पोलियो के लिए। ठीक है ना, और इसीलिए मतलब जो जो ये फेमस लोग होते हैं इनको देख के ही मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट आती है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो मैसेजेस होते हैं ये किस लिए दिए जाते हैं, ताकि जो हम लोग हैं, जनरल लोग हैं, वो क्या हो सके, कुछ अवेयर हो सके अपनी हेल्थ को लेके, या जो सर्विसेज हैं उनको लेके, जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में जो है वो अवेयर हो सकें। इसीलिए क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट क्यों दी जाती है, ताकि लोगों को जो है जो भी न्यू सोसाइटी में आ रहा है उसके बारे में क्या हो सके, अवेयरनेस हो सके। ठीक है, तो ये हमने आज इसका किया, सोसाइटी और एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट का सोसाइटी में क्या रोल है, किस तरह से ये हेल्प करती है, किस तरह से ये बेनिफिट देती है, किस तरह से ये नुकसान देती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग। थैंक यू।